अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अखिलेय प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सवै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण रविंदों पर चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य अहोभाग्य कि यह राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में शाश्वत क्षण प्राप्त हो रहा है। राघवेंद्र सरकार की यह महती अनुकंपा ही है कि हम सब रामचरित के तरफ अपने मति को बुद्धि को लगाए हुए हैं और इस पावन चरित्र का लाभ ले रहे हैं। बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है। अब रघुवर के धनुष भंग करने के बाद परशुराम जी के तपस्या के लिए चले जाने के बाद विश्वामित्र जी के चरणों में महाराज जनक ने प्रणाम किया कि गुरुदेव आपकी ही कृपा से मैं सनात हुआ, कृतार्थ हुआ। अब आज्ञा कीजिए मैं आगे क्या करूं। उन्होंने कहा कि देखो राजन, यह विवाह था, धनुष यज्ञ था, तो धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। फिर भी लोक कुल रीति के अनुसार, अपने गुरु ब्राह्मणों के अनुसार जो जैसा कहे उसी के अनुरूप आप यह कार्य करो। सबसे पहले तो अयोध्या धाम में जाकर दूतों को भेजो और वहां से बारात आवे और फिर धूमधाम से यह उत्सव मनाओ अपने परिवार के सहित। अब दो दूत जो है
जनक जी पठाए हैं। और इधर दूतों के मुख से जब ऐसा संदेश सुना है तो महाराज दशरथ बड़े ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बारी विलोचन बाचत पाती, नेत्र सजल हो गए। ऐसा शुभ समाचार, कभी कभी जब बहुत प्रसन्नता का समाचार मिलता है ना, तब भी ऐसी दशा हो जाती है जैसे दुख में आंसू बहने लगते हैं। वैसे ही नेत्रों से झरझर आंसुओं की धारा चलती है, लेकिन वे प्रसन्नता के आंसू होते हैं। भरत भैया शत्रुघ्न भैया ने सुना खेलते हुए, खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। दोनों भैया भागते भागते आए कि हमारे राघव भैया का संदेश लेकर के दो कोई दूत आए हैं जनकपुर से। पूछने लगे, भैया हमारे प्राणों से प्यारे भाई ठीक से तो हैं, कैसे हैं? सब कुशल क्षेम पूछने के बाद महाराज दशरथ का मन नहीं भरा, दूतों को पास में बिठा लिया और कहने लगे, भैया कहाऊं कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तुम तो बड़भागी हो जो उनको देख करके आ रहे हो। बड़े सुंदर हैं, बड़े कृपालु हैं। राम का तो बड़ा सुंदर सहज स्वभाव है। श्यामल गौर, बड़े राघव जो है श्यामल वर्ण के हैं, उनके छोटे भैया लक्ष्मण गौर वर्ण के हैं। आपने उनका स्वभाव पहचाना कि नहीं? तो वह दूत भी महाराज बड़े प्रसन्नता से कहने लगे, महाराज आपका प्रेम देखने के बाद मैं धन कृतकृत्य हो गया। आप जैसे धर्मात्मा के ही ऐसे पुत्र रत्न हो सकते हैं जो जगत वंदनीय है। हे महाराज अयोध्या नरेश, हम आपसे क्या कहें। जब से हम उन राघव जी के अद्भुत छवि को देखे हैं, निहारे हैं, तब से लेकर अब किसी और को निहारने के लिए आंखें ये तैयार ही नहीं होती, किसी और को देखने की इच्छा ही नहीं होती। बस यही लगता है कि केवल राघव जी को ही निहारते रहे। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, निछावर देने लगे। जैसे ही निछावर लेने की बात को सुना है, दूतों ने कान को बंद कर लिया। महाराज ऐसा मत कहिए, इस प्रकार हमको पाप में मत डालिए, यह तो अनीति है। हम कन्या पक्ष वाले हैं महाराज, हमने आपको अपनी कन्या दिया है। अरे हम कन्या के धन को लेना तो दूर रहा, हम ये सुन भी नहीं सकते, यह तो सुनना भी हमारे लिए पाप है। जैसे ही यह धर्म युक्त ऐसे सेवकों के विचार जब सुना है महाराज दशरथ, ओहो, जिनके सेवकों में इतना धर्म है वह राजा कितना धर्मात्मा होगा। सभी दूतों के स्वामी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं। गुरु जी के पास गए, तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दीनी पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बोलाई। अब यहाँ पर सादर प्रेम से दूतों को बुलाया है। क्यों? यद्यपि दूतों से सब महाराज पूछ लिए हैं, लेकिन गुरु जी हैं, कुछ ऐसा पूछ ले जो मैं ना बता पाऊं। और यह तो इनको सब पता, यह तो देख करके आ रहे हैं, इसलिए दूत को भी बुला लिए हैं। अब जब सारी पत्रिका को गुरु जी को सुनाया है महाराज दशरथ ने, वशिष्ठ जी बोले कि धन्य है हे महाराज दशरथ, यह आपके ही पुण्य प्रताप के कारण यह आज अपार सुख प्राप्त हो रहा है। देखिए संसार में यह नियम है, जैसे समस्त नदियां कहाँ जाकर के मिलती हैं? सागर में। यद्यपि सागर को चाह नहीं रहती है कि कोई आकर हम पर मिले, लेकिन फिर भी नदियां कहाँ जाती हैं? वह सागर में ही सारी सरिता जाकर समाहित होती है। उसी प्रकार जो धर्मशील होता है, धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, कहते हैं कि स्वभाव से ही सुख संपत्ति उनके यहाँ बिना बुलाए ही चली जाती हैं। यह परमात्मा का विधान ही है। हे
अवध नरेश, बड़ा शुभ समाचार है। तुम सभी गुरुओं, विप्र, गाय, ब्राह्मणों का जितना सेवा सत्कार करते हो उतना कोई और करता ही नहीं है। तुम्हारा और देवी कौशल्या का ऐसा तपस्या, ऐसा व्रत जिसके कारण राम सदृश आपके यहाँ पर पुत्र हुआ आपका। तुम्हारे चारों बालक बड़े धर्म व्रत का पालन करने वाले, बड़े विनीत और सुंदर हैं। तुम्हारा सब काल में कल्याण है राजन। डंका दे करके, ढोल नगाड़े बजा करके बारात को तैयार करो और सुंदर उत्साह के साथ जनकपुर बारात ले जाने के लिए तैयारी करना शुरू करो। अब महाराज जैसे ही गुरु वशिष्ठ के ऐसे वचनों को सुना है, कहते हैं कि यहाँ पर नहीं, पृथ्वी लोक में 14 भुवनों में उत्साह छा गया। क्यों? क्योंकि बारात किसकी है? अरे साक्षात जगदीश स्वरूप प्रभु परमात्मा जगदीश ही है, राघव जी महाराज, इनका विवाह है। अरे जनक की बेटी और रघुवर का ब्याह है। यह शुभ कथा सुनकर लोगों में बड़ा अनुराग बढ़ा और सब सुंदर अपने घर को सजाने लगे, संवारने लगे अयोध्या के लोग। यद्यपि अयोध्यापुरी तो नित्य ही सुहावनी है, जहां पर जो जन्म भूमि है श्री राम की, वहां का तो कहना ही क्या। फिर भी सज्जनों, बाबा जी लिखते हैं कि प्रीत की रीति बड़ी सुंदर होती है। सब प्रसन्नता के कारण पुनः घर को बढ़िया बढ़िया से सजा रहे हैं। अयोध्या में बड़ा मंगलमय वातावरण हो गया है। राघव जी की बारात में जाना है, ऐसा सुन करके वहां के बच्चे से लेकर बूढ़े तक महाराज एकदम प्रफुल्लित है। अयोध्या की सुहागन स्त्रियां सुंदर सभी 16 श्रृंगार करके मनोहर वाणी से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। मंगल जो है वहां पर जितने भी कार्य है वह मंगल कार्यों को संपूर्ण करने लग गई और संसार को मोहित करने वाला विशाल मंडप छा गया है। महाराज दशरथ भरत जी को बुला करके बारात के लिए सुंदर घोड़े रथ सजवाने के लिए कहा। सुनते ही भरतलाल एकदम पुलकित तो होकर के उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान आयु वाले छैल छबीले राजकुमार बैठे हैं और हाथ में धनुष बाण है, कमर में तरकस बंधा हुआ है। बड़े बड़े वीर हैं जो वह भाला लेकर के पैदल चल रहे हैं। विविध प्रकार के घोड़े हैं महाराज। ऐसे ऐसे सुंदर घोड़े महाराज दशरथ जी के उस बारात पर सम्मिलित हैं कि उनको देख करके बड़े बड़े विरागियों का मन भी मोहित हो जाए। अरे महाराज, जो थल के ही समान जल में चलने वाले ऐसे घोड़े उनके बारात में जाने के लिए तैयार है। सारथियों ने सब अस्त्र शस्त्र साज करके रथियों को बुला लिया और रथ पर सब चढ़ चढ़ करके नगर के बाहर बारात जुटने लग गई। क्यों? अब जनकपुर के लिए बारात प्रस्थान होने वाली है। इतना ही नहीं, देवलोक से बड़े बड़े देवता भी आ गए रघुवर के बारात को जाने के लिए। ब्रह्मलोक सत्यलोक से ब्रह्मा पधार गए, क्षीर सागर से महाराज नारायण और कैलाश से भोले बाबा भी आ गए हैं। सुंदर सगुन हो रहे हैं। सुमंत्र यह 2 रथ बढ़िया सजाए हैं। एक पर वशिष्ठ जी को बैठाया है महाराज दशरथ ने और उसके बाद दूसरे रथ पर गुरु जी को बिठाने के बाद स्वयं महाराज दशरथ बैठे हैं। राम जी का स्मरण करके सब लोग चलने लग गए। गुरु जी की आज्ञा पाते ही महाराज शंख बजा करके चलते हैं। देवता लोग हर्षित होकर नभ मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ढोल नगाड़े मृदंग बजा रहे हैं। देवांगनाएं अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। श्रेष्ठ राजकुमार जो डंके पर चोट लग रही है, नगाड़े और ढोल, उसका जो ताल है, स्वर है,
उस पर घोड़ों को ऐसे नचा रहे हैं कि जो बड़े बड़े नाचने वाले नर्तक हैं वह भी लजा जा रहे हैं। अरे महाराज इतनी सुंदर शोभा है कि बनाई ना बरनत बनी बराता होई सगुन सुंदर शुभदाता। इतनी सुंदर बारात है कि कौन कहे इसका वर्णन। अरे बारात चलने लगी तो बहुत सुंदर सुंदर शगुन होने लगे। नीलकंठ बाई होकर और होकर के चलने लगा। नेवले का दर्शन हुआ है और सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर चल पड़ी है और वह भी अनुकूल दिशा की ओर चल रही है। सुहागनी स्त्रियां और अपने सर पर सुंदर कलश लेकर के अपने बच्चों को गोद में लेकर के आ रही हैं। गैया मैया सामने खड़े होकर के अपने बछड़ों को दुग्ध पान करा रही हैं। हाथ में सुंदर वेद ग्रंथ लिए हुए दो ब्राह्मण प्रवीण आ रहे हैं। मंगलमय कल्याणमय इप्सित मन इच्छित फल देने वाले सगुन हो रहे हैं। मानो वह जो सगुन जिनको विधाता ने, क्योंकि सगुन अपशगुन यह सब विधाता के ही बनाए हैं, मानो सगुन आज नाच उठे कि धन्य है आज हमारा बनना सफल हो गया, हमारा होना सफल हो गया। सारे सगुन जो है नाच उठे भगवान राघव के बारात को देख करके। राघव जी की बारात को सुनकर के सारे शुभ सगुन भी आ गए और उन्होंने अब ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया कि आपका बनाना आज सार्थक हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। सूर्य कुल के पताका को आते हुए जानकर जनक जी महाराज जितने भी रास्ते पर नदी नाले पड़ने वाले थे सब पर सुंदर पुल बनवा दिया कि बरातियों को कोई कष्ट ना हो। जगह जगह पर भोजन जलपान की व्यवस्था कर दी। एक और बात, अयोध्यावासी जब जनकपुर के लिए चल दिए सज्जनों, तो नगर गांव सबसे गुजरती हुई जा रही थी बारात। अब अयोध्या से जनकपुर की तो दूरी है ही, तो सब पूछते बीच बीच में कि महाराज यह बारात कहाँ जा रही है। तो अयोध्या वासियों ने बताया कि यह जनकपुर धाम जा रही है। अच्छा, तो बोले विवाह है, कब है, किस तिथि में है। सारे बाराती एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि तिथि तो अभी निर्धारित ही नहीं है कि विवाह किस दिन होना है। सब एक दूसरे को देखने लगे और आगे बढ़े। तो अब अयोध्यावासी जैसे ही आगे बढ़े तो आगे और एक सवाल पूछ लिया कि महाराज बारात कहाँ जा रही है, जनकपुर। बोले हाँ हाँ जनकपुर जा रही है। अच्छा, तो दूल्हा कहाँ है, हम सब दूल्हा देखना चाहते हैं। अब लो भाई, दूल्हा जब है ही नहीं तो कहाँ से दूल्हे को दिखा दे। ऐसी विचित्र बारात राम जी की भी अद्भुत बारात है महाराज। ना तो तिथि निर्धारित है कि विवाह कब है और ना ही दूल्हा राजा है, लेकिन बारात जा रही है, बारात जा रही है। सब पूछ रहे हैं कि बारात विवाह है कब और दूल्हा कहाँ है। तो महाराज सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं, क्या बताएं। वह इशारा करता है तुम बताओ, वह कहता है नहीं नहीं तुमसे ही पूछ रहे हैं, तुम ही बताओ। अब फिर महाराज अगले गांव में गए तो आगे वालों से पूछा महाराज दूल्हा कहाँ है, जनकपुर जा रही है बारात, दूल्हा देखना है। अरे बोले दूल्हा सबसे पीछे है। बारात लंबी थी, आगे वालों ने प्राण बचा लिए, चलना शुरू कर दिए। अब बाराती थे महाराज, जनकपुर जा रही है, इतने सुंदर बाराती हैं, बड़े बड़े देवता थे। बोले फिर दूल्हा तो बहुत बढ़िया ही होगा, दूल्हा देखना है। दौड़ मचाए और दौड़ते दौड़ते पीछे गए। बोले कहाँ आप लोग भागे भागे आ रहे हैं। बोले हम दूल्हा देखने आए हैं। ओहो, पीछे वाले समझ गए, आगे वाले तो अपना काम बना लिए और हमारे सर पर डाल दिए। बोले अच्छा दूल्हा ढूंढ रहे हैं। बोले हाँ दूल्हा बस अभी अभी पीछे से बीच में चला गया है, बीच में जाइए बीच में मिल जाएगा। अब वहां से महाराज गांव नगर वाले भागे बीच की तरफ। अब है दूल्हा ना आगे है ना पीछे है ना बीच में, दूल्हा ही नहीं है तो कहां से दिखा दे।
अब उस गांव से तो किसी प्रकार निकले, अगला गांव नगर आने वाला था। तब तक जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने व्यवस्था बनाई, युक्ति निकाली। देखो भाई, हर नगर गांव में पूछा जाता है दूल्हा कहाँ है, क्या बताए। बोले कि एक युक्ति है। क्या? बोले कि इस बारात पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दूल्हा बनाया जा सकता है, और जिससे हम सबकी हंसी होने से, उड़ने से बच जाएगी। सबने कहा कि अच्छा, वो कौन है जो दूल्हे के योग्य है? बोले विचार करिए कौन है। तो वह कौन है सज्जनों? वह है श्री भरत लाल जी। क्यों? अरे भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखीना सकहि नर नारी। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखीना सकहि नर नारी। क्योंकि भरत जी हमारे राम के सरीके ही दिखाई देते हैं। कोई सहजता से देखे तो समझ नहीं पाएगा कि ये भरत है, वह राम ही मानेगा इनको। तो अब इन्हीं को ही हम राम बना देते हैं, इन्हीं का ही विवाह है, यही दूल्हे हैं। क्यों? अरे हंसी से, जग हंसाई से तो बच जाएंगे। बोले हाँ, ये बात ठीक है। अब भरत जी भी हमारे महाराज राम जैसे, वह भी बड़े संकोची और बड़े सहज हैं, शांत हैं, चुपचाप। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, अब क्या बोल दें, ना भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था महाराज, पहले बड़ी मर्यादा थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बारात है तो मर्यादा क्यों ना रहे। मर्यादा स्वरूप चारों भाई हैं। भरत जी चुपचाप रहे कि बड़े बुजुर्ग जो निर्णय लेंगे वही होगा। तो अब नगर आया। बोले दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा है। भरत जी को दिखाने लगे। अब जो है भरत जी मुस्कुराने लगे कि देखो भाई, हम दूल्हा दूल्हा तो है नहीं, लेकिन सब बना दिए दूल्हा। अच्छा, अब जो अयोध्या के बड़े बुजुर्ग हो वह साधारण तो हो नहीं सकते। जिस बारात पर बड़े बड़े देवताओं हो, गुरु वशिष्ठ जैसे दूरदृष्टा हो, वह तो जानते थे कि यह भी दूल्हे ही है महाराज। राम जी के साथ ये चारों, तीनों भाई भी वहीं बियाह दिए जाएंगे। क्योंकि जो गुरुजन है, जो महात्मा है, इनकी दूर की दृष्टि होती है। अब उस बारात पर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता भी चल रहे हैं। तो वहां के जो देखने वाले थे, सबसे पहले संत मंडली चल रही थी महाराज। सबसे पहले ऋषि मुनि, क्योंकि अब वो श्रेष्ठ हैं, एक क्रम से बारात जा रही थी। फिर देवता लोग जा रहे थे। तो गांव वालों ने देखा, सब ऋषि मुनि महाराज, बड़े बड़े जटाजूट, सबके हाथों में कमंडल, चार मुखों वाले ब्रह्मा भी कमंडल लिए हुए भागे जा रहे थे। उन्होंने देखा तो बोले कि यह कोई राजा की बारात है कि यह सब भिखारी ही चले जा रहे हैं। अरे इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। और फिर जब देखे, अरे ये तो महाराज बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार, जब सुंदर सुंदर देवताओं को देखे, इस प्रकार हंसी कर रहे हैं। और धीरे धीरे मिथिला नगरी पर बारात पहुंची है। जैसे ही जनकपुर वासियों को यह सूचना मिली कि बारात जनकपुर धाम पहुंच चुकी है अयोध्या से, सब इतने प्रसन्न हुए हैं। स्वागत के लिए, उनका सत्कार करने के लिए पूरा जनकपुर टूट पड़ा है। ऐसे मिले हैं, इतने प्रेम से मिले हैं स्वागत करने के लिए। हरसी परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुवेल। मानो दो आनंद के सागर अपनी मर्यादा छोड़ करके मिल रहे हैं। दोनों समुद्र एक दूसरे से जैसे मिल रहे हो, ऐसे अयोध्यावासी और जनकपुर वासी मिलने लग गए। राजा दशरथ ने उनका जो आतिथ्य है उसको सब प्रकार से स्वीकार किया है। मैया जगदम्बा जानकी जी को पता चला कि अयोध्या से बारात मेरे नगर में, इस जनकपुर में आ गई है, तो मैया जगदम्बा अपनी महिमा से समस्त सिद्धियों को बुला लेती हैं
और कहती हैं जाओ जो अयोध्या से आए हैं उनका खूब सत्कार करो, खूब स्वागत करो। महाराज अष्ट सिद्धि, नौ निधि, यह सब उपस्थित होकर के स्वर्ग लोक से देवताओं के लिए भी जो सुख संपदा दुर्लभ थी वह लाकर अयोध्यावासी जो बराती आए हैं उनके लिए उपस्थित हो रही है। धन्य है महाराज। सारे देवताओं ने ऐसा स्वागत सत्कार को देखा है, प्रसन्न हो गए। अब लेकिन जनकपुर में आए हैं अयोध्यावासी बराती बन करके, तो जनकपुर वासी महाराज हंसी भी बहुत करते हैं। अब रिश्ता है वो वाला, तो हंसी करने लगे कि देखो भाई, विवाह तो एक दिन होना है, लेकिन ये अयोध्यावासी एक महीना पहले से ही क्यों यहाँ पर चले आए मुंह उठा करके। दूसरे ने कहा सुनाते हुए कि अरे भाई तुम जानते नहीं हो, बड़ी एक गुप्त बात है, लेकिन कहने कहेंगे नहीं। अरे कहो भाई क्या गुप्त बात है। अरे बोले यह बात है कि इनको अयोध्या में कुछ खाने को तो मिलता नहीं है। बोले हाँ अच्छा, बोले हाँ सत्तू खाते खाते ये मर गए, और बड़े भाग्य से यह रिश्ता हुआ है। तो यह सोचे चलो भाई जनकपुर में चलते हैं, वहां बढ़िया बढ़िया दही चूड़ा और नाना प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, इसलिए एक महीना पहले ही भागे भागे चले आए। सारे बाराती सुन सुन करके हंस रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह प्रेम से हास्य हो रहा है। और लेकिन यह सब हास्य वाली बातें हैं। मिथिला के जनकपुर के जो लोग हैं वह अयोध्या वासियों का बड़ा स्वागत सत्कार किए हैं, बहुत स्वागत सत्कार किए हर प्रकार से। और उसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। अभी भगवान का विवाह किस प्रकार होता है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। कितना आतिथ्य, ऐसा आतिथ्य कि जो बाराती आए हैं वो अपने घर को अयोध्या को भूल गए। जनकपुर से जाने की इच्छा नहीं हो रही है अयोध्या। अब समझिए कि कैसी दिव्यता रही होगी वहां के जनकपुर लोगों का प्रेम। वैसे भी मिथिला का प्रेम, हमारी एक कथा थी मिथिला में, शिव पुराण कथा, तो वहां का प्रेम बड़ा अद्भुत है भाई। हम तो कई जगह गए कथा सुनाने के लिए, लेकिन मिथिला में जो हमारी एक कथा हुई वहां का प्रेम बड़ा अद्भुत था। और खाने पिलाने में मिथिला जैसा महाराज, आहा। तो मिथिला नगरी तो मिथिला नगरी है, और सौभाग्य से जीवन में अवसर मिला कथा कहने का। तो यहाँ जो वर्णन मिल रहा है तो सब वहाँ का स्मरण हो आ रहा है। चलिए, राघवेंद्र सरकार की जय। और बारी बारी से सब लोग कल वाले चौपाई सुनाएंगे, उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे चमन लाल भारद्वाज जी हैं, फिर देवेश जी हैं, फिर ऋषिका शर्मा जी हैं, वाजपेयी जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, और नैना किशोरी जी हैं, शाम्भवी जी हैं, नेहा जी हैं, और चेतना देवी जी हैं। चलिए, श्रेया दीक्षित जी भी हैं। चमन लाल जी स्वागत है, प्रारंभ करिए। प्रणाम गुजी, राधे राधे। कहीं जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अपभय जकुटिल महिप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने, दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनाहि नृप दशरथ ही बोलाई, मुदित राउ कहीं भले हैं, कृपाला पठय दूत बोलिते ही काला। प्रणाम मुझे, भूल गया थोड़ा यहाँ से। अच्छा, राधे राधे को जी प्रणाम। हाँ जी देवेश जी। कहीं जय 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 रघुकुल के तो, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अपभय कुटिल महीप डराने,
जहाँ तहाँ कायर गवाही पराने। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, देवेश जी के बाद रश्का जी है, वाजपेयी जी है। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, वाजपेयी जी। कही जय जय रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीपट राने, और जहाँ तहाँ कायर गाँवहि पराने। दूत अवधपुर पठवाहु जाई, पठवाहु जाई। आनहि नृप दस रथ ही बुलाई। मुदित राउ कई भले ही कृपाला, पठए दूत बोलते ही काला। दीप मनोहर मणिमय नाना, मणिमय नाना। जाई न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिन बय देहि, सोबरने अस मति कवि केहि। राधे राधे। बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी के बाद रश्का जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अ, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति निहारी। देख चापुआ पहुँचल गायो, परशुराम भर विस्मय भाऊ। नाथ नील कपि दो भाई, लरिकाई ऋषियासिस पाई। तिनके परस किए गिरिबारे, करिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, रश्का जी के बाद पूर्वी जी हैं, पावनी जी हैं, नेहा जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए पूर्वी। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गय बनी तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवही पराने। दूत अवधपुर पठवाहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कहीं भले ही कृपाला, पठाए दूत बोली ते ही काला। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। आगे सुनाइए, पावनी है, नेहा जी हैं। पावनी जी सुन पा रही हैं? नेहा जी, श्रेया जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए श्रेया जी। सो बिलेगा हो बियाही समाज, नत नत मारे जी सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु न शीर्ष कीन गोसाई। यही धन पर ममता की तू, सुनि रिसाई कही भृगुकुल की तू। 10,000 वे शिशु हते गर्भधन के पुत्र, तिनकी धनु ही छीन के तोरी हति सुमित्र। रे नृप बालक काल वश, बोलत तो हनि संभार।
धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसारे। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया श्रेया जी। पावनी सुनाए, नेहा पाठक जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। क्षमा चाहते हैं, कहीं हम गए हुए थे इसलिए बहुत लेट जुड़े, नेटवर्क ही नहीं मिला, फिर फाइनली नेटवर्क मिला, तो क्षमा चाहते हैं आज कक्षा में समय से नहीं उपस्थित हुए। आइए। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विविध संसारा। मातु पिता ही उरन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ा जी के। राम रमापति कर धनु ली हूँ, खींचहूँ मेट मोर संदेहु। देत चापू आपू ही चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भया हूँ। राधे राधे गुरु। ठीक है, पावनी जी के बाद नेहा पाठक जी हैं, फिर नैना। हाँ, राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। जी गुरु जी। अस्मद गुरुभ्यो नमः, अस्मद परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीताम्बरम, त्रिनयनम परम पवित्रम, उद्ध दिवाकरम नवोज्वलम, कांति कांतम विघ्नेश्वरम, सकल विघ्न हरणम नमामि। अखंड मंगलाकारं व्यापतं येन चराचरं, पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आज मैं आप सभी को रामायण का अर्थ बताऊंगी कि रामायण का अर्थ होता क्या है। श्री रामस्य चरितान्वितम, रामचरित्र से संयुक्त शास्त्र का नाम रामायण है। रामायण का सीधा अर्थ श्री राम जी के अयन से होता है।